देख सकते हैं। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आंदोलनकारी छात्रों को बातचीत का न्योता, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत को तैयार है, चर्चा से ही समाधान निकलेगा। आज सुबह से 4 बार बातचीत की कोशिश की गई है। तो आंदोलनकारी छात्रों को बातचीत का न्योता, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया है सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत को तैयार है, लेकिन ये बातचीत होगी कैसे? क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनकी तरफ से क्लियरली ये कहा गया है कि हम कहीं पर पहुंचेंगे नहीं, हमें कहीं पर जाना नहीं है, बल्कि आपको निकलना पड़ेगा। ये बात भी इनकी तरफ से कही जा रही है। कुल मिलाकर पहले जो है इस्तीफा लेंगे, फिर बातचीत करेंगे, ये बात भी कही जा रही है। लेकिन फिलहाल अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, आखिरकार उनसे बातचीत होगी कैसे? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार है, 4 बार न्योता दिया गया है बातचीत का, ये बात भी कही गई है। यहाँ के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा। और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। वहीं पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि पेपर लीक मामले की अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है, सुनिए जरा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मेघवाल साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पोस्ट करके कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और छात्रों के नीट पेपर लीक में मामले में जो भी दोषी होंगे उनको त्वरित सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इस समय पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 संसद ने पास किया, जिसमें यूपीएससी, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एनटीए भी, जिसमें नीट का एग्जाम हुआ, ये ऐसी संस्थाएं सम्मिलित हैं। अगर ऐसा संस्थाएं को एग्जाम लेती है और कोई अनफेयर मीन्स अपनाता है कोई आदमी, उसको सजा जल्दी मिले। वर्तमान समय में ये एक्ट था, सजा का प्रावधान भी था, लेकिन कोर्ट इसमें जैसे आज तारीख पड़ी, फिर 15 दिन बाद तारीख पड़ गई, आज तारीख पड़ी, फिर महीने भर बाद तारीख पड़ गई। अब ये जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है इस संबंध में फास्ट ट्रैक कोर्ट का, तो इस निर्णय से डेली बेसिस पे सुनवाई होगी और स्पीडी ट्रायल होगा। तो जो युवा है और उनके पेपर लीक करने का जिन्होंने अपराध किया है उनको सजा मिलेगी, युवाओं को न्याय मिलेगा। सर, ये कितने राज्यों में सर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात चल रही है? देखिए, जहां जहां केसेज आएंगे, ऐसे वर्तमान समय में ऐसे 4 राज्यों में ऐसे केसेज आए, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का। कौन कौन से राज्य सर ऐसे? कौन से राज्य? जैसे मुंबई हाई कोर्ट से संबंधित 2 जगह केसेज हैं, औरंगाबाद में और नागपुर में, और दिल्ली हाई कोर्ट में है, कलकत्ता हाई कोर्ट में है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी, इंदौर में ऐसी सूचना मिली है कि वहां केसेज है। तो ये जो जहां केसेज है 4 ऐसे हाई कोर्ट से संबंधित, वहां जल्दी ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। हो सकता है 1-2 दिन में काम करना शुरू कर दें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जारी हो रहे हैं उनके लिए और उनको कहा भी जा रहा है राज्य सरकारों की अगर उनको आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो जो संबंधित चीफ जस्टिस हैं राज्यों के,
वो राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों से बात करके इस संबंध में कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हो जाएगी और जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा मिलेगी। सर, क्या सरकार ने संसद में बहस कराने की बातें मान ली है? सरकार कह रही है कि बहस करने के लिए सरकार तैयार है, तो फिर सर अपोजिशन क्यों नहीं आ रहा? संसद क्यों नहीं चलने दे रहा? आप क्या अपोजिशन मुझे लगता है कि बहस चाहता ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। पहले उन्होंने कहा, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई फ्लोर लीडर की, उन्होंने कहा कि हम नीट एग्जामिनेशन से संबंधित से चर्चा कराना चाहते हैं। जब हमने चर्चा मानी तो वो रूल्स लेके आ गए, 267 राज्यसभा में और 56 लोकसभा में, और भी रूल्स हैं। फिर भी हमने कहा स्पीकर जैसा रूल्स पे अनुमति करे, चेयरमैन जिस रूल में अनुमति करते, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। कितने घंटे चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं, और अभी करना चाहते हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो आज तो उनके नारे ही बदल गए, वो चर्चा का नारा ही नहीं था, उनका आज नारा दूसरा था। इसका मतलब हर चर्चा के आगे वो कंडीशन लगाना चाहते हैं, ये करो तो हम चर्चा करना चाहते हैं। तो इसका मतलब कंडीशनल, उनकी चर्चा करना ही नहीं चाहते वो। तो आज एक कंडीशन इनकी जैसे चर्चा की पूरी हुई, दूसरी कंडीशन लगा दी, फिर तीसरी लगा देते हैं, लगा देंगे। इसका मतलब चर्चा ही नहीं करना चाहते ना। हम चाहते हैं कि जितने आज तक पेपर लीक के मामले हुए हैं राज्यों में भी, सब पे चर्चा करिए, कौन अपराधी है उनको सबको सजा दिलाने का काम करिए। हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। 13 लोग, ये जो नीट ये पेपर लीक की बात कर रहे हैं, 13 लोग जेलों में हैं। इसका मतलब कार्रवाई जारी है। और आज फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो निर्णय हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये भी उसमें बढ़ता हुआ कदम है। सर, लेकिन छात्रों की तो मांग इस्तीफे की नहीं थी। इस्तीफे की मांग यहाँ कहां से ले आए राहुल गांधी? ये इस्तीफे की मांग, आज तो नारे ही वही लगा रहे थे। तो इसका मतलब चर्चा नहीं चाहते हैं ना, ये चर्चा से भाग रहे हैं। ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, जिनका कहना है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, चर्चा नहीं करना चाहता, इसलिए रोज नई नई मांगे लेकर के आ जाता है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, पीएम आवास पहुंचे हैं अमित शाह।